प्लीज आयुष, मैं जानता हूं कि सिर्फ तुम ही हो जो दीपा को कन्विंस कर सकते हो। ठीक है जीजू, मैं बात करके देखता हूँ दीपा दी से। थैंक्स आयुष, पर मुझे इस बात का डर है कि मैं तुम्हारी शादी तक यहाँ रहूं और उसके बाद दीपा शायद मेरे साथ घर वापस न आए। अरे वाह, फाइनली तुम लोगों ने काम वाली बाई रख ही ली। चलो अच्छा है। ये मोही काम वाली नहीं है। तो क्या मालकिन है घर की? तनख्वाह देते हैं इसे हम, खाना पीना कपड़ा सब देते हैं, तो काम वाली तो हुई ना। अब तेरे कहने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना? जीजू यू डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप और दीपा दी फिर से एक हो जाएं। अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। राइट, I'll see you in the evening. Bye. हेलो, सॉरी मैं तुम्हारे साथ आज नहीं आ पाऊंगी बाइक पर, अभी बाल धोए हैं। हाँ, तुम तो आजकल ना लिफ्ट लेती हो ना देती हो। Anyway, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि तुम्हारे जाने के बाद सतीश जीजू घर पे आए थे। मैं हूँ आयुष। तुम्हारे नाम का वारंट है हमारे पास। बताइए ना, कितने पैसे की जरूरत है? कुछ 50,000 रुपए। लेकिन तू रहने दे आयुष, इतने पैसे इतनी जल्दी अरेंज करना मतलब। इट्स ओके जीजू, मेरे पास कार्ड है ना, मैं अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। बट व्हाई? आई मीन, और कुछ काम था क्या उन्हें? अनुषा, अब वो बदल गए हैं। उन्होंने दीपा दी से माफी भी मांग ली और घर वालों से भी माफी मांगी, और हमारी शादी तक वो यहीं रुकने वाले हैं, हमारे घर में। What? बट हमारी शादी के लिए तो कुछ दिन बाकी है, तब तक वो वहीं रहेंगे। हाँ? क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, पर हो सकता है। I don't know मुझे कहना चाहिए या नहीं, बट पता नहीं क्यों उन्हें लेकर बहुत अजीब फीलिंग हो रही है। अनुषा रिलैक्स, मैंने बताया ना, अब वो बदल चुके हैं। अब वो इंसान नहीं है जिनसे तुम मिली थी। आई होप जो तुम कह रहे हो वही सही हो, पर फिर भी मैं तुमसे कहूंगी कि वो तुम्हें चाहे कितना भी कन्विंस कर ले, दीपा दी को उनके साथ जाने मत देना, तब तक जब तक वो खुद राजी ना हो, और तब तक प्लीज दीपा दी का साथ देना। तुम समझ रहे हो ना आयुष? डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगा। घर का दामाद घर के बेटे के सामने इस तरह गिड़गिड़ा रहा था।
सोचा भी नहीं था मैंने कभी। अरे इतनी अच्छी एक्टिंग करोगे? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था बाबा। सोचा तो मैंने भी नहीं था मौसी जी कि मुझे मेरे टैलेंट का इतना बड़ा कदरदान मिलेगा। फाइनली दर्शन हुए आपके। अब तक तो सिर्फ फोन पर ही बात हुआ करती थी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कितना अच्छा है रे तू। मेरे एक बार कहने से घर में रुक गया। क्या करूं मौसी, मैं मजबूर हूं। मेरे पास पैसे ही नहीं, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। मुझे दीपा में नहीं, उसके पैसे में इंटरेस्ट है। धीरे बोल, आजकल हवाओं के भी कान होते हैं। हाँ, पता है ना। अरे दामाद है इस घर का, और फिर तेरा हक बनता है इस घर के पैसों पर। हाँ, और दीपा पर भी। दीपा को मिलने वाला हिस्सा भी तो तेरा ही है ना। उसे खोना तेरी बेवकूफी होगी। इतना अच्छा मौका मिल रहा है, इतना अच्छा, उसको गंवाने की कोशिश मत करना। मौसी जी धन्य है आप, और धन्य है आपकी सोच। कितना दूर की सोचती हैं आप। मेरा तो नमस्कार और प्रणाम दोनों स्वीकार कीजिए। चलिए। मौसी की सोच कितनी दूर तक है ना, ये नादान जानता भी नहीं। शरद तो मेरा मोहरा पहले से ही था। अब एक और मोहरा मिल गया है मुझे, सती बेवकूफ। अब इन दोनों मोहरों को साथ में इस्तेमाल करूंगी मैं, इस घर को बर्बाद करने के लिए। कन्नू भैया, हमें कोनो भी बात का बुरा नहीं लगो है। काहे कि हम जाने थे कि हम जो घर में काम करने के लाने आए हैं। कोई कछु भी कहे हमें बुरा नहीं लगो, काहे कि आज हम बहुत खुश हैं। जाना तो काहे, आज पहली बार हमने सहरी बाबू की आंखों में हमारे लाने चिंता देखी है। कन्नू भैया, सहरी बाबू ने आज जैसे हमारे जख्म पे मलहम लगाओ ना, उससे हमारे सारे दर्द दूर हो गए। आज पहली बार सहरी बाबू की डांट जैसी नहीं लगी। भले ही सहरी बाबू जो बात अपने मुंह से ना कहे, पर आज हम जब बात जान गए कि सहरी बाबू को सच्ची में हमारी फिक्र है। मनोहर, हाँ मौसी। वो मोही कहाँ है? आंगन में है क्या? हाँ, मंदिर की साफ सफाई कर रही हो। अच्छा, मैं दिखती हूँ। हमने सहरी बाबू की बात नहीं मानी, और फिर भी जो व्रत रखा है हमने, वकीला ने बहुत बड़ा सॉरी। सारी गन्नू भैया माफ कर देना। पर क्या करे, हमों की धर्म पत्नी है ना। वो रिश्ते से हमें जी सब तो करना ही आता।
ऐसे तो हमने सैरी बाबू के लाने व्रत रखो, पर जे को सफल बनानो आपके हाथ में है गन्नू भैया। क्या बोल रही है तू? क्या सफल बनाना है भगवान को? वो दीपा दीदी और सतीश जीजू के लाने गन्नू भैया से प्रार्थना कर रहे थे। वो दोनों के रिश्ते को सफल बनाने के लाने गन्नू भैया से कह रहे थे। प्रार्थना कर रही थी? क्यों? क्या जरूरत थी? तू हमारे परिवार का हिस्सा तो है नहीं। सुन, कोई जरूरत नहीं है हमारे परिवार के मामलों में दखल अंदाजी करने की, समझी? तेरा जो काम है ना वो कर। सतीश आ चुका है, जाके दीपा दीदी के कमरे की सफाई कर। चलो उठ, प्रार्थना कर। क्या? मेरे कमरे में क्यों रहेंगे सतीश? और भी तो कमरे हैं इस घर में। अरे वो और कमरे में जाके क्यों रहेगा? तेरा पति है तो तेरे कमरे में ही रहेगा ना। कमाल करती हो। और तू इस कमरे की अच्छे से सफाई कर और 10 मिनट के अंदर पूरा कमरा साफ हो जाना चाहिए। मैं आकर देखती हूँ। चल। ला दे इधर। दीपा दीदी आप रहने दो, हम खुद कर ले, आप बैठो। चुप कर। इतने बड़े कमरे की सफाई 10 मिनट में कैसे करने वाली है? हालत देख अपनी। मैं कर रही हूँ। दीपा दीदी थैंक यू, आप बहुत अच्छी हो। शादी से पहले इससे भी अच्छी थी मैं। इस रिश्ते ने एकदम बदल दिया मुझे। जो मैं थी ना, ठीक उसका उल्टा बना दिया। चिड़चिड़ी, गुस्से वाली। मोई, तूने मुझे दीदी कहा ना? मेरी एक बात मानेगी? हाँ, आप बोल के तो देखो। शादी मत करना कभी ना कभी। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ हो। मैं तुझे बता भी नहीं सकती कितना दर्द और कितनी तकलीफें दी है मुझे इस रिश्ते ने। ये शादी है भी और नहीं भी, सिर्फ नाम के लिए रिश्ता है। कम से कम नाम तो है जे रिश्ता में। हमारा रिश्ता में तो वो भी नहीं है। आपके पति तो आपके रिश्ते को बचाने के लाने इतने तक चले आए, पर हमारा पति हर पल आंखों के सामने होके भी हमारा नहीं है। आज नहीं तो कल
आप और जीजू एक हो जाए, पर हमारे नसीब में वो कबहू नहीं है। जिंदगी भर हम ऐसे ही रहेंगे। आइमा, आइमा, कहाँ हो आपको? आइमा, आप इतने बैठो, आइमा, ध्यान से, ध्यान से। आइमा, कहाँ हुआ आपको? हम आपके लाने पानी लेके आते। नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए। पता नहीं कैसे अचानक से चक्कर आ गया। आई गो। चक्कर? आइमा, आज सवेरे हमने नाश्ते के बर्तन जब धोए थे, उनमें एक प्लेट कम थी। कौनों ने नाश्ता नहीं करो आज? मैंने नाश्ता नहीं किया है। आयुष के लिए उपवास रखा है मैंने। तभी तो ऐसे आपकी तबीयत खराब हो रही है। हाय माँ, आप अभी कछु खा लो। नहीं मोही, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कैसे ठीक हो? अभी हमने खुद देखो अपनी आंखों से, आपको चक्कर आ रहा हो तो ना, और आप कह रहे हो कि ठीक हो। नहीं, हमें कछु नहीं सुनना, आप थोड़ा सा खा लो। मैंने आयुष के लिए उपवास रखा है, मैं इसे तोड़ नहीं सकती। पर आइमा, आपकी तबीयत। पंडित जी की बात को सुनकर तूने उपवास रखा है स्वाति? तू पागल तो नहीं हो गई? इसमें पागलपन वाली क्या बात है वहीनी? मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए उपवास रखा है। स्वाति, मैं भी आयुष से उतना ही प्यार करती हूँ जितना तू करती है। मैंने नहीं रखा ना उपवास स्वाति, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हम आयुष की शादी में कोई भी विघ्न आने ही नहीं देंगे। और हमारा प्यार और आशीर्वाद है ना उसके साथ। और मुझे एक बात बता स्वाति, आज तक हमने कभी ऐसी बातों पे विश्वास नहीं किया, फिर अब क्यों करें? अपने दिल से वहम निकाल दे। लेकिन वही स्वाति, तू क्या सोचती है? अपने आप को तकलीफ देकर तू आयुष को खुश रख पाएगी? आयुष ने क्या कहा था याद नहीं है तुझे? आयुष ने कहा था ना, अगर किसी ने उसके लिए उपवास रखा तो वो बात भी नहीं करेगा। अगर आयुष को पता चला ना कि तूने उसके लिए उपवास किया है तो उसे बहुत दुख होगा, नाराज हो जाएगा वो। चल स्वाति, अब नाश्ता कर ले। हम नाश्ता दे देते हैं माँ। नहीं, रहने दे तू, मैं ही लगाती हूँ। स्वाति, माँ की सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना ही बच्चों की सबसे बड़ी ताकत होती है। और आयुष के साथ 3-3 माँ है, उसका तो बाल भी बाका नहीं हो सकता।
पास रख। ले। आई माँ, खा लो आई माँ। आप लोग अपने तरीके से सहरी बाबू की रक्षा करो और हम अपने तरीके से कर रहे हैं। हम तो सहरी बाबू के लाने व्रत भी रखें और रोज सुबह उठ के दिया भी जलाएं। सहरी बाबू के लाने कौनों भी परीक्षा देने को तैयार है हम। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।